एक बार फिर से बच्चों रार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, उसी क्रम में आगे पढ़ना है। हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ इज एम आर, तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग यूज़ ऑफ वाज वर। ठीक है, तो ध्यान देना है बच्चों, जब किसी वाक्य के अंत में, उसके आखिर में, यानी जब लास्ट हो, था, थी, थे, 3 शब्द, था, थी, थे, ये अक्षर जो आपको समझ में आ रहे हैं, ये अगर कहीं किसी शब्द के यानी कि लास्ट में वाक्य में दे रखे हैं तो आपको समझना है कि था, थी में से कोई एक आ जाता है, तो ध्यान रखना है। और उसके साथ में कोई मेन वर्ब ना दी हो तो समझ जाना है कि वो यूज़ ऑफ वाज वर है। ठीक है, ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा बच्चों, क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और साथ में या फिर आ जाए आई के साथ में वाज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे बच्चे, मैंने चर्चा कर रखी है सिंगुलर और प्लूरल की, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बच्चे क्या आएगा, वर आएगा। इसको वर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे वेयर भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको वर बोलना है। क्या बोलना है, वर बोलना है। क्लियर, चलिए समझते हैं। तो जब अगर ऐसे वाक्य आ जाएं, जैसे लिखा है मैं घर में था, तो सबसे पहले आप मेथड जान लो कि मेथड क्या होता है। सब्जेक्ट, वाज वर और अदर वर्ड, क्योंकि मेन में होती नहीं है इसलिए वाज वर का इस्तेमाल करके हम अदर वर्ड लगा देते हैं। पहला वाक्य मैं घर में था, तो सबसे पहले वाक्य के अंत में देखा कि था, थी, थे लिखा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अब वर्ब मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या कौन सी होती है, खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, दौड़ना, चिल्लाना, बोलना, सुनना, समझना, ये जिसमें ना नी ने आ जाए ना लास्ट में, वो बच्चों क्या होती है, मेन वर्ब्स होती है। तो मेन वर्ब्स है नहीं, इसलिए सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या, अब बताइए घर में कौन है बच्चा, कौन का प्रश्न करने से उत्तर में जो आता है ना वही सब्जेक्ट होता है। तो घर में कौन है भाई, मैं, घर में कौन है, मैं, तो मैं के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाना है, वाज, और मैं कहाँ हूँ, घर में हूँ, अदर वर्ड इन द हाउस, आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद दूसरा क्या है, वह मेरा था। आज वही दिन है कि वह मेरा था, तो हाँ मानते हैं कि थोड़ा सा चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, वह मेरा था, तो मेरा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वाक्य के अंत में, तो था के लिए, और समझ गया कि ये वाज वर्ग का प्रयोग है, चूँकि मैंने है नहीं, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ वाद, ही वाज मेरा। अब चूँकि मेरा के बाद में अगर कुछ होता ना, वैसे तो ये प्रोनाउन है, आपको हम बताया है अपने, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर नहीं, अगर इसके आगे तो अगर पोजेसिव नहीं बन सकता है, तो इसको मेरा के लिए क्या होगी बच्चों, माइन होगी, ही वाज माइन। ठीक है, आगे क्या, वे खिलाड़ी हैं, थे, वे खिलाड़ी थे, था, थी, थे, समझ गया, वाज वर्ग का प्रयोग है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि इसमें मेन वर्ब है नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे बच्चों, अब चूंकि वाज और वर्ब में से कोई लगाना है, आपने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, वर आता है, तो दे के साथ में वर, तो भैया देवर हो गए। कौन हो गए, देवर हो गए। भाभी नहीं होंगी, ये मत समझना, देवर। देवर के बाद, अब देवर कौन है, खिलाड़ी हैं सर जी, तो देवर खिलाड़ी हैं, है ना, तो देवर प्लेयर्स। क्लियर, तो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका यूज ऑफ वाज वर, और इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।